कुछ ही दिन पहले वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची थी ईसीआई के एक्शंस को चैलेंज करते हुए। और ये एक रिमाइंडर था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी का अल्टीमेट रेफरी है। और अब उसी सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने एक और वेव आ गई है। इस बार सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर्स, मल्टीपल पिटिशंस और एक ऐसा मुद्दा जो हर इलेक्शन के टाइम साइलेंटली प्रेजेंट होता है लेकिन रेयरली लीगली चैलेंज होता है, फ्रीबीज का मामला। वो प्रॉमिसेस जो रैलीज में चीयर क्रिएट करती है, वो अनाउंसमेंट जो हेडलाइन बनती है और वो बेनिफिट्स जो डायरेक्टली वोटर्स के बैंक अकाउंट्स तक पहुंचते हैं। और क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दिया है कि ये इशू इग्नोर नहीं किया जा सकता? तो क्या कहा है सीजे सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर और कैसे एक इल्जाम बीजेपी पर भी लगा है फ्रीबीज को ध्यान में रखते हुए? चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में एक मोमेंट आया जो शायद कमिंग इलेक्शंस का टोन डिफाइन करेगा। बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के सामने इशू रेज किया कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान अनलिमिटेड फ्रीबीज प्रॉमिस कर रही है सिर्फ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सोचिए कि इलेक्शन सीजन का एनवायरनमेंट है, हर रैली में लाउड स्पीकर, स्लोगन्स, प्रॉमिसेस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री लैपटॉप्स, फ्री कैश ट्रांसफर्स, फ्री ट्रांसपोर्ट। और पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के सामने एक लाइन कही जो शायद सबसे ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन थी इस पॉलिटिकल कल्चर की। ही सेड 5 असेंबली इलेक्शंस आर कमिंग, ओनली सन एंड मून इज लेफ्ट टू प्रॉमिस। ये लाइन सार्केस्टिक थी लेकिन इसका इम्प्लीकेशन सीरियस था। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अनलिमिटेड प्रॉमिस कर सकती है विदाउट अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेसी का लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसी वजह से पिटिशन का कोर डिमांड सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है। पिटिशन चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया जाए कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज रेगुलेट किए जाए, क्योंकि करंटली मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। अगर कोई पार्टी प्रॉमिस करे कि वो हर अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली अलाउंस देगी और बाद में वो प्रॉमिस फुलफिल ना हो तो कोई डायरेक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। मैनिफेस्टो एक मॉरल कमिटमेंट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इसी गैप को पिटिशनर करप्ट प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से चैलेंज कर रही है। अब वीवर्स, बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है। कोर्ट ने पहले एक्नॉलेज भी किया है कि ये इशू लीगल के साथ साथ इकोनॉमिक और पॉलिसी डायमेंशन भी इन्वॉल्व करता है। कोर्ट्स ट्रेडिशनली इकोनॉमिक पॉलिसी में इंटरफेयर करने से कॉशियस रहती है, लेकिन जब इकोनॉमिक डिसीजंस इलेक्शन फेयरनेस को अफेक्ट करते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी अनअवॉइडेबल हो जाती है। और शायद इन्हीं सब की वजह से जब ये मामला एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने आया तो सीजेआई ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने इस इशू की ग्रेविटी को क्लियरली एक्नॉलेज किया और कहा कि इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। This has to be heard by 3 judges bench। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डायरेक्शन नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्नॉलेजमेंट था कि फ्रीबीज का इशू अब एक सीरियस लीगल क्वेश्चन बन चुका है। पर मामले यहाँ खत्म नहीं हुए, क्योंकि इसी बैकग्राउंड में एक और एक्सप्लोसिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने ही आई, दिस टाइम डायरेक्टली चैलेंजिंग बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025। जन स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एक रिट पिटिशन फाइल की है अलेजिंग इलीगल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। पिटिशन का सेंट्रल एलिगेशन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर ₹10,000 डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए 25 to 35 लाख वुमेन वोटर्स के बैंक अकाउंट्स में, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अलिजेडली ऑलरेडी इन फोर्स था। अब ये एलिगेशन क्रिटिकल है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पर्पस ही ये इंश्योर करना है कि इलेक्शन के दौरान रूलिंग गवर्नमेंट अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ना ले। मॉडल कोड का प्रिंसिपल सिंपल है, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करे। अब पिटिशन ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है टू डिक्लेयर दीज ट्रांसफर्स इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेटिंग आर्टिकल्स 14, 21, 112, 202 एंड 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 स्पेशली पावरफुल प्रोविजन है क्योंकि इट गिव्स इलेक्शन कमीशन द अथॉरिटी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब पिटिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देने की भी रिक्वेस्ट की है टू टेक एक्शन अंडर आर्टिकल 324 एंड सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
which deals with corrupt practices. अगर कोर्ट कंक्लूड करता है कि ये ट्रांसफर इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए किए गए थे तो इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ एक स्कीम तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये इलेक्शन इंटीग्रिटी के ब्रॉडर क्वेश्चन को इम्पैक्ट करेगा। पिटिशन ने एक और सीरियस एलिगेशन रेज किया है। अकॉर्डिंग टू द पिटिशन 1.8 लाख वुमेन बेनिफिशरीज फ्रॉम द जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप वर डिप्लॉयड एट पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग बोथ फेजेस ऑफ पोलिंग। ये एलिगेशन न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को डायरेक्टली चैलेंज करता है। इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पस इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना होता है। अगर बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं तो परसेप्शन ऑफ फेयरनेस डैमेज हो सकता है। इस पिटिशन ने सुप्रीम कोर्ट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ भी सीक की है, फ्रेश असेंबली इलेक्शंस इन बिहार। ये डिमांड एक्सट्रीम लग सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है। अगर कोर्ट फाइंड करता है कि इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस से फंडामेंटली कॉम्प्रोमाइज हुई है तो कोर्ट इलेक्शन इनवैलिडेट कर सकता है। और इसी मामले की सुनवाई अब सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने होने वाली है। पर ये सारी डेवलपमेंट एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को ट्रिगर कर रहे हैं। फ्रीबीज का लीगल और एथिकल स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस में होल्ड किया था दैट मैनिफेस्टो प्रोमिसेस डू नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस। कोर्ट ने कहा था कि मैनिफेस्टो एक पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट है और वोटर्स को चॉइस देना डेमोक्रेसी का एसेंस है। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी कुछ चेंज हो चुकी है। फ्रीबीज का स्केल इंक्रीज हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, कैश इंसेंटिव्स, फ्री सर्विसेज, ये सब इलेक्शन नैरेटिव्स का सेंट्रल पार्ट बन चुका है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब रिकंसिडर कर रही है कि क्या एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क सफिशिएंट है। कोर्ट ने पहले भी सजेस्ट किया था एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है टू स्टडी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज एंड डिफाइन व्हाट क्वालिफाइज एज अ फ्रीबी, क्योंकि हर गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रीबी नहीं होता। वेलफेयर और फ्रीबी के बीच एक थिन लाइन है और इस लाइन को लीगली डिफाइन करना बेहद जरूरी है, बट ये काम ईजी नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का डायरेक्शन है कि वेट फॉर मार्च एक प्रोसीजरल पॉज है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग डीपर है। कोर्ट इस इशू को रश में डिसाइड नहीं करना चाहता। कोर्ट चाहता है कि इस इशू का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हो लार्जर बेंच के थ्रू ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो। इस डिबेट का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिशियंस तक लिमिटेड नहीं है, ये वोटर्स के राइट, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी के एथिकल फाउंडेशन को अफेक्ट करता है। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है इन्फॉर्म्ड चॉइस। वोटर्स आइडियली लीडरशिप कैपेबिलिटी, गवर्नेंस रिकॉर्ड और पॉलिसी विजन के बेसिस पर वोट करते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन डिस्कोर्स प्राइमली इमीडिएट फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अराउंड रिवॉल्व करे तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग ट्रांजैक्शनल बन सकती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।